घर में रहे, सुरक्षित रहे। कोरोना को भगाना है, देश को बचाना है। नमस्कार, मैं संगीता कंडवाल, हिंदी सहायक अध्यापिका, कार्मेल रेजिडेंशियल एंड डे स्कूल श्यामपुर प्रेम नगर देहरादून से हूँ। हमारे देश और पूरे विश्व में इस वैश्विक महामारी से गुजर रहा है। आशा करती हूँ कि आप परिवार सहित सकुशल होंगे। बढ़ते हुए लॉकडाउन और कोविड-19 को देखते हुए मैंने एक वीडियो बनाया है, जिसके माध्यम से विद्यार्थी घर में रहकर ही अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से आगे बढ़े। मैंने हिंदी व्याकरण विषय चुना है और इस विषय के अंतर्गत जो पहला पाठ है वो है भाषा, लिपि और व्याकरण। मैंने भाषा को लिया है और भाषा को मैं आज आपको भाषा का क्या अर्थ है, भाषा की क्या परिभाषा है, इसके कितने रूप है और इनके क्या क्या उदाहरण हैं, इस विषय को अभी आपको समझा देती हूँ। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने एक व्हाइट बोर्ड लिया है। इस व्हाइट बोर्ड में मैंने ये लिखा है और ये लिखे हुए को ही हम दोहराते हैं। आइए, भाषा क्या है। इस संसार में सभी प्राणी अपने विचारों या भावों की अभिव्यक्ति करते हैं। जैसे पशु पक्षी, पशु में मैंने लिया कुत्ता या शेर, कि शेर दहाड़ता है, कुत्ता भौंकता है, या चिड़िया चहचहाती है। तो चहचहाना हुआ, दहाड़ना हुआ या भौंकना हुआ, ये सब पशु पक्षी अपने अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं किसी आवाज़ों के माध्यम से या संकेतों के माध्यम से, किंतु हम इन्हें भाषा नहीं कहेंगे। भाषा केवल मनुष्य ही बोल पाता है, जिस कारण मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी होने का गौरव प्रदान है। तो आइए, भाषा क्या है। भाषा का अर्थ मीन्स बोलना। भाषा का अर्थ है वाणी को व्यक्त करना अर्थात बोलना। भाषा आप सभी अपने घर परिवार में हो, पड़ोस में हो, विद्यालय में हो या समाज में हो, एक दूसरे के विचारों को जानते हैं, समझते हैं या अपने विचारों को उन तक पहुंचाते हैं। तो उन तक जिसके माध्यम से पहुंचाते हो वो भाषा है। तो भाषा का अर्थ है कि जब हम अपने मन के विचारों और भावों को दूसरों के समक्ष बोलकर या लिखकर व्यक्त करते हैं, या दूसरों के विचारों और भावों को समझते हैं, तो उसे ही भाषा कहते हैं। भाषा की परिभाषा लिखी है, इसे दोहराइए। भाषा एक साधन है। साधन मीन्स माध्यम। साधन का अर्थ होता है माध्यम। की भाषा एक माध्यम है, साधन है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर वो लिखकर प्रकट करता है तथा दूसरों के विचारों को सुनकर वो पढ़कर ग्रहण करता है। ग्रहण मीन्स लेता है। अर्थात भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अब कक्षा में तो हम आपके द्वारा ही उदाहरण दे सकते हैं कि आप में से ही उठा लिया और एक दूसरे के माध्यम से उदाहरण बता दिया, किंतु लॉकडाउन के कारण हम ये सब नहीं कर पा रहे, किंतु वीडियो के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। इसके बाद है भाषा के रूप। भाषा के दो रूप है। पहला रूप है मौखिक रूप और दूसरा रूप है लिखित रूप। मौखिक रूप अर्थात भाषा को जब मुख से बोला जाता है तो उसे भाषा का मौखिक रूप कहा जा सकता है। भाषा के मौखिक रूप में हमें दो कौशल चाहिए, एक बोलने का और दूसरा सुनने का। बोलेंगे, हमें अपने विचार जब हम बोलकर प्रकट करते हैं तो वो मौखिक रूप है, या जब हम किसी के विचार सुनते हैं तो वो भी मौखिक रूप है। तो मौखिक रूप की जो परिभाषा बनी वो है कि जब हम अपने विचारों को बोलकर व्यक्त करते हैं तो उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं।
जैसे वार्तालाप, भाषण। वार्तालाप में एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे के विचार को समझना, उनके प्रश्न उत्तर करना। या भाषण, समाचार, कविता पाठ, नाटक इत्यादि, ये सब उदाहरण हैं मौखिक रूप के। तो मौखिक रूप के लिए 2 कौशल बताए थे, बोलना और सुनना। दूसरा रूप है भाषा का लिखित रूप, अर्थात कि जो भाषा लिखी गई है और उस भाषा को हम पढ़कर वो विचार और भाव समझ सके, उस भाषा को लिखित भाषा कहते हैं। हमारे अभिभावक ही बताते हैं या बच्चे कहते हैं कि मैम ये कविता जो हम पढ़ रहे हैं ये मेरे मम्मी पापा ने भी पढ़ी थी, वो भी उन्होंने ये कविता पढ़ी थी। तो इसका उदाहरण ये है कि लिखित है, क्योंकि वो भाषा उस समय लिखी गई, उन्होंने भी पढ़ी, और आज जो लिखित रूप में है आज हम भी उसे पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से जो पुरानी कई किताबें हैं या हमारे वेद है, वो पुराने समय में लिखे गए हैं, लेकिन वो लिखित रूप से अभी भी समाज में या हमारे पास है, तो हम पढ़कर उन भावों को समझते हैं। तो वो भाषा का लिखित रूप है। इसके कुछ उदाहरण यहाँ हैं, देखो। जैसे पुस्तक, पुस्तक में लिखा होता है, हम उसको पढ़कर समझ लेते हैं। पोस्टर, आप बाजार जाते हो, मार्केट जाते हैं, आपको रास्ते में बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए दिखते हैं। उन पोस्टरों में कुछ ऐड दिया होता है, लिखा होता है, आप लिखकर समझ जाते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। समाचार पत्र पढ़ना इत्यादि, ये सब भाषा के लिखित रूप है। तो आज हमारा भाषा का टॉपिक पूरा हुआ है। दूसरी वीडियो में मैं इसी पाठ का लिपि और व्याकरण पूरा करूँगी। इसमें आप भाषा की परिभाषा, भाषा के रूप और भाषा के रूपों के उदाहरण 2-2 आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए। एक बार आप पुनः वीडियो को ध्यान से देखिए। धन्यवाद।